तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। कृपया अनुवाद दोहराइए। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चार युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल्कि अवतार होगा, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणियाँ कालचक्र में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे इस अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, तो आगे के श्लोकों में भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन किया गया है और ये आखिरी अवतार कल्कि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और प्रभुपाद बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम हमको भगवान के अवतरण का भविष्यवाणी दे रहे हैं। तो युग संध्या, इसके आगे के श्लोक में हमने सुना था कि बुद्ध अवतार हुए थे। बुद्ध अवतार भी कलयुग की शुरुआत में उनका अवतरण हुआ था, ऐसा शास्त्र जो है वर्णन करता है। और बुद्ध अवतार जो हुए थे वो हम जानते हैं कि किस प्रकार जो नास्तिक लोग थे उनको चीट करके पुनः भगवान के आश्रय में लेने का एक युक्ति था भगवान को। उस युक्ति के माध्यम से भगवान ने पुनः जो नास्तिक लोग हैं उनको भगवान के ही आश्रय में ले आए। सामान्य रूप से जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान में नहीं मानते, है ना। वो कहते हैं भगवान नहीं है, हम अपने ही एक नेता को चुनेंगे, वही हमारे भगवान है। तो ऐसा लोगों का बहुत एक अपना आंदोलन होता है, अपना एक व्यक्तिगत सुदृढ़ व्यवस्था होती है। तो उन लोगों को चीट करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया था और उसमें उन्होंने युक्ति के माध्यम से उन नास्तिक लोगों को भी अल्टीमेटली भगवान का ही
भक्ति, भगवान की ही भक्ति करने के लिए फिर से प्रेरित किया। तो त्रिसंध्या जो है इस श्लोक में भी लिखा गया है युग संध्यायाम। तो ये जो संध्या है हमारे जीवन में भी देखा जाता है, एक दिन में भी देखा जाता है। इससे सुबह से दोपहर का जो समय जब परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं संध्या। संध्या मतलब दो चीजों को जोड़ता है, संधि करना। तो सुबह से दोपहर जब बदलता है तब वो भी संध्या बोला जाता है, और शाम से दोपहर जब रात होती है उसको भी संध्या बोला जाता है। तो उसी तरह रात से जब सुबह होती है उसको भी संध्या बोला जाता है। तो एक दिन में भी 3 संध्याएं हैं। जो लोग ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं, हम सब त्रिसंध्या में हम लोग गायत्री करते हैं, है ना, संध्या। और उसी तरह हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं। हम सब जब बचपन की अवस्था होती है वो एक हमारा जीवन का स्टेज होता है, फिर यौवन अवस्था में आते हैं, वो एक संधि बदले के हम, है ना, बताते हैं ना कि अब मिडिल एज्ड आदमी है, अब ये बच्चा नहीं रहा, है ना। और वैसे ही जवान आदमी भी क्या होता है, आगे बढ़कर बुढ़ापा को स्वीकारता है, स्वीकारना ही पड़ेगा। तो वो भी एक संध्या है। तो ये जो संध्या है ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, त्रिसंध्यायाम। और उस समय क्या बताया गया आज के श्लोक में, दस्यु प्रायेषु राजसु। दस्यु प्रायेषु, दस्यु मतलब लुटेरे। पहले के जमाने में जैसे राजाशाही था, हम भागवतम में सुनते हैं, परीक्षित महाराज का जो दौर था, युधिष्ठिर महाराज जी का शासन था, उस समय सभी खुश थे, सभी प्रकार की सुविधाएं ऑटोमेटिकली मिलती थी, किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहती थी जीवन में। आज हम देख रहे हैं हमारे जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हुए, जो आज के इसकी तुलना में आज राजा के पद पर बैठे हुए हैं, अनेक आए दिन योजनाएं ऐलान करते हैं, है ना। गरीब कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना। पर प्रभुपाद जी पूछते हैं कि ये सारी योजनाओं से कोई गरीब नॉर्मल हुआ है, उसकी गरीबी गई है क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, योजनाएं बहुत सारी है, उसका अमलकरण करेंगे तो भी इसका उपाय नहीं आने वाला। उल्टा क्या हो रहा है, जो और गरीब है और गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर है वो और अमीर बन रहे हैं। तो जब राजा को अपने राज्य को किस प्रकार चलाना है, वो अगर शास्त्र के माध्यम से स्वयं का जीवन और शासन को जब नहीं पालन करता है, तो अभी जो हो रहा है वैसा ही होगा। कितनी भी प्रयास कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कभी भी जो है गरीब लोगों को उनका जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नहीं मिलेगा। और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हम गरीब नहीं है तो हम अभी सेफ है। वही बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग की प्रगति हो रही है, वैसे वैसे सामान्य मनुष्य को भी उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, एकदम खाना पीना रहना, वो भी मुश्किल होता जाएगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसको कि कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके जीवन का लक्ष्य क्या रह गया है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए जब तक मनुष्य जीवन को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा, वो केवल इन शारीरिक जरूरियातों के इर्द गिर्द ही भागता दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसकी जीवन का लक्ष्य वही है कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर की संतुष्टि ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है शास्त्र के माध्यम से जानना कि मनुष्य जीवन क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं, आज की जो सोसाइटी है, आज का जो समाज है, वो इस प्रकार आगे प्रगति कर रहा है कि सुदृढ़ कोशिश है कि कैसे भगवान को भूला जाए। सुदृढ़ कोशिश हो रही कि कैसे हम भगवान को भूल जाए, भगवान को अपने जीवन से दूर करें। ऐसा सुदृढ़ कोशिश हो रहा है, एकदम कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है। कैसे कैसे हम इसको बोल सकते हैं? अभी तो राम मंदिर बन रहा है, तो कैसे हम ये बोल सकते हैं? तो
ये बहुत स्वाभाविक है कि आज अगर कोई व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो उसे भगवान से ज़्यादा अपनी संपत्ति, अपने कला पे, अपनी जो सेविंग्स है उस पर ज़्यादा भरोसा होता है, और वो किसी भी कार्य में भगवान को क्रेडिट नहीं देना चाहता। हर चीज़ में क्रेडिट खुद लेते हैं, हर चीज़ में अपने को आगे करते हैं। तो एक अपने में प्रमाण है कि एक कॉन्शियस एफर्ट किया जा रहा है कि कैसे हम भगवान को भूल जाए। परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि सारे जो भगवान के अवतार हैं ये पुनः हमको उनके होने का याद दिलवाने के लिए आ रहे हैं। जैसे अलग अलग अवतार जब आते हैं वो पुनः ऐसे जीव जो भूल जाते हैं भगवान को या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान भूलने नहीं देंगे, भगवान भूलने नहीं देंगे। भगवान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। और कैसे भूलने नहीं देंगे? हम सबको अपने जो ये सारे धन मिलकत, अपना यश, अपना जो भी अपने पास ऐश्वर्य है, उसकी जब कमी महसूस होगी तब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा परंतु भगवान के आश्रय में ही जाना पड़ेगा। तो जीव जो है वो हमेशा भगवान को भूल जाने के लिए उत्सुक रहता है, ऐसा देखा गया इधर। परंतु भगवान जो है ऐसा अवतरित होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, और अपने भक्तों को, अपने जीवों को, अपने अंशों को पुनः अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अवतरण लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे कोई भी अवतार है उनको हमें शास्त्र के आधार पर प्रमाणित करना है। वी हैव टू ऑथोराइज इट। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके बोल दे कि मैं अवतार हूं और हम उनके चरणों में गिर जाएं। नहीं, अवतार है तो ये प्रमाण दिया गया है कि उनके पिता का नाम भी बताया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये विष्णु यशा, मतलब यशा जो है वो संस्कृत में जोशी का अर्थ है। तो जोशी कुल में कल के अवतार जन्म लेने वाले हैं। यशा, विष्णु यशा, उनके पिता का नाम बताया गया है और जगह भी बताई गई है, समय भी बताया गया है, जगह भी बताया गया है और उनके पिता का नाम भी बताया गया है। इतना ऑथोराइज्ड है। तो हमें हमेशा भगवान और उनके अवतरण के बारे में इन प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान लेना है, वेद से ज्ञान लेना है, भागवतम से ज्ञान लेना है। और श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, पका हुआ फल बताया जाता है। निगम कल्पतरोर फलितम, हाँ, तो इट इज अ राइपेंड फ्रूट। सभी शास्त्रों का पका हुआ फल जो है वो है श्रीमद् भागवतम है। तो वहां पे हमको ये सूचना मिल रही है। इसी भागवतम में आगे, ये तो प्रथम स्कंद है, 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों के बारे में वर्णन किया गया है। 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देखिए कैसा बताया गया है। और उनमें से कई कुछ अंश जो है हम अभी देख भी सकते हैं हमारे इस सोसाइटी में। तो बताया गया है 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में, कलयुग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित आचरण और अच्छे गुणों का लक्षण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर किसी के व्यक्ति के पास धन है, उचित आचरण है और अच्छा जन्म लिया है, वही उसको धन ही इन सब का प्रमाण माना जाएगा। अगर धन है तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा जन्म है, उसका अच्छा आचरण है और अच्छे गुण उसके अंदर, ऐसा अज्यूम किया गया है। और कानून और न्याय केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही लागू किए जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जी का मैं एक एपिसोड पढ़ रहा था कल ही, परसों ही कोइंसिडेंटली, कि एक प्रभुपाद जी ऐसे अपने बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो वो जिन व्यक्ति से मिल रहे थे उनका कुछ केस चल रहा था, कुछ पिटिशन चल रहा था, कोर्ट में होता है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या तुम्हारा वो केस समाप्त हो गया?
कैसे चल रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे अभी मेरा, उसका बेसिकली चीटिंग केस था, उसके कुछ किसी ने चीट कर दिया था, करोड़ों रुपए को का चीटिंग कर दिया था, तो उसको वापस लेना था, तो कोर्ट में केस चल रहा था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अच्छा तो मिल गए तुमको तुम्हारे जो पैसे चोरी हो गए थे वो या चीट हो गए थे वो? तो बोले नहीं नहीं, अभी मेरे को लॉयर अपॉइंट करना है, पिटिशन करना है। तो प्रभुपाद जी बोला कितने कितने रुपए देने पड़ते हैं पिटिशन का? तो बोले 15,000 रुपये देना पड़ता है, तब मेरा केस सुना जाएगा। तो प्रभुपाद जी हंस के बोलते हैं कि देखिए पैसे लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और प्रभुपाद जी बताते ये तो खाली पिटिशन का अमाउंट है, फिर लॉयर और फिर सुनवाई ये वो सब तो अलग। तो डायरेक्टली प्रमाण है कि कानून और न्याय केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही लागू किए जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा। आगे बताया गया है स्त्री पुरुष केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे, कोई प्रेम नहीं है। क्या है दो लोगों का साथ में रहने का कारण? ऊपरी आकर्षण, सौंदर्यवान होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। और व्यापार में सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। जो सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है वो सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। न्याय से कोई नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे कई सारे कांग्रीगेशन भक्त भी आके बोलते हैं कि प्रभु हमारा व्यवसाय वैसा है कि हम कुछ नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो क्या अब हम व्यवसाय छोड़ दें, घर बार बंद कर दें, आपके जैसे मंदिर में आके बैठ जाए? ऐसा कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसका प्रैक्टिकल उपाय भी दिया है कि आपका जो भी व्यवसाय है, जब आपको पता है कि वो धर्म के विरुद्ध है, तब आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कोई कारणवश मुझे इस व्यवसाय में, इस व्यापार में रहना पड़ रहा है, ठीक है, घर चलाने के लिए, मेरे सामाजिक जवाबदारियों को पूर्ण करने के लिए जितना करना है मैं करूंगा, परंतु अति इच्छुक नहीं होना है। ग्रीडी जिसको बोलते हैं वो नहीं होना है। तो वही उपाय है कि कोई व्यवसाय में है, अब क्या कर सकते, वो व्यवसाय में है, आ गए। अभी जैसे हम जन्म भी देखते हैं ना, सब लोग अलग अलग समाज में जन्म लेते हैं, कोई ब्राह्मण कुल में, कोई शूद्र कुल में। हालांकि वो ब्राह्मण शूद्र तो अभी कास्ट सिस्टम बन गया है, बट फिर भी किसी की व्यवस्था, किसी को शास्त्र का ज्ञान बहुत सरलता से आ जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है ना। तो वैसे ही जो भी व्यवस्था है, प्रभुपाद जी कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हम जिस भी व्यवस्था में है, जो भी व्यवसाय में है, हमको प्रभुगान की भक्ति करनी है एक प्रामाणिक गुरु के उपदेश के अनुसार, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। और बताया गया है एक पुरुष केवल उनके जनेऊ पहनने से ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। जगन मोहन प्रभु बताते अपने कई सारे लेक्चर्स में, आपने भी लोग ने सुना होगा कि दक्षिण भारत में जनेऊ का बहुत ज़्यादा महत्व है। पूरे भारत में है, बट दक्षिण भारत में खास ज़्यादा है। स्पेशली कुछ मंदिरों में जाते हैं तो पुरुष जो है वो ऊपर का वस्त्र नहीं पहन सकते, अलाउड ही नहीं है मंदिर में। आपको पूरा ऊपर का वस्त्र उतार के ही जाना है कंपलसरी, और धोती ही पहनना है कंपलसरी, पैंट शर्ट में तो अलाउड ही नहीं है। सो नेचुरली अगर ऊपर का वस्त्र निकाल देंगे तो क्या जनेऊ एक्सपोज होगा। तो कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है कि जो जनेऊधारी हैं उनके लिए भोजनालय अलग होता है, और जो जनेऊधारी नहीं है उनके लिए सामान्य भोजनालय, जो पूरा जन के साथ, सबके साथ एक। तो पता है कि जो जनेऊधारी वाला भोजनालय वो थोड़ा वीआईपी कैटेगरी का है, कि हाँ वहाँ पे मतलब थोड़ा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि ब्राह्मण लोग, और थोड़ा भीड़ भी कम होगी। तो नेचुरली सबकी इच्छा होती है ना कि हम भी वहाँ घुस जाए। तो वहाँ मंदिर के बाहर ही 2 रुपए का जनेऊ मिलता है। मंदिर के बाहर ही जनेऊ, पूजा पाठ का सब सामान मिलता है ना। तो 2 रुपए दिए, धारण करके तुरंत अंदर गए लाइन में। वो तो हाँ ब्राह्मण इस तरफ और अब्राह्मण इस तरफ। तो ये कलयुग का लक्षण है। जनेऊ धारे कर लिया तो हम लोग
ब्राह्मण बन गए। सो ये कलयुग के लक्षण है और हम देख रहे हैं ऐसा ऑलरेडी। आगे बताया गया है, किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगर दाढ़ी है बड़ी, बहुत बड़ा तिलक लगा दिया है, जटा है, जटा है ना, बहुत मतलब बहुत तपस्वी है, ऐसा तुरंत बोलने की भी जरूरत नहीं है ना, बहुत जटा है, कभी नहाया नहीं है बहुत सालों से, और उसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे में बदल जाएंगे। तो लोग जो है, हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा और रिस्पेक्ट, जीवन चलाने के लिए अवकाश मिल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम से दूसरे आश्रम या इसमें चला जाएगा, किसी भी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय। मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, ब्राह्मण बन जाता हूँ, है ना। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन नहीं करता है तो उसके औचित्य पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा। व्यक्ति जो है वो अच्छा जीवन नहीं जी रहा है तो उसके औचित्य पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा, और जो शब्दों की बाजीगरी में बहुत चतुर होगा वही विद्वान माना जाएगा। तो विद्वान की परिभाषा क्या है? एकदम चुपड़ चुपड़ बात करना है, एकदम फ्रैंक, कोई भी शास्त्र को कोट करना आना चाहिए, और आपको बातों बातों में उलझाने की उसके पास युक्ति होनी चाहिए। तो ये है कलयुग के ब्राह्मण और विद्वान। आगे बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा। ये सब आएगा, ऐसे भागवतम में कुछ भी वर्णन है तो 100% होने वाला। आपको शायद आश्चर्य होगा, बट ये सब होने ही वाला है 100%। कोई पत्थर पे लकीर बोलते हैं ना, वैसा है। और पाखंड को गुण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक समझौते से तय किया जाएगा। अभी तो कितना 2-3 दिन शादी होती है ना, यहां अभी कोई शादी वादी नहीं। आगे जाते जाते क्या होगा, कलयुग में सिर्फ मौखिक समझौते से तय किया गया। हाँ, अग्री अभी ऑलरेडी चल रहा है, बहुत जगह पे, बहुत सिटीज में चलता है, लिव इन रिलेशनशिप्स, है ना। और वो एक सोशल स्टेटस माना गया है आज। ऐसे कोई करता है तो वो मतलब हाई क्लास लोग हैं, ऐसे थर्ड क्लास है रियलिटी में, बट माना जाता है लोग हाई क्लास। और एक व्यक्ति सोचेगा कि यदि उसने केवल स्नान किया है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए उपयुक्त है। ऐसे कई भविष्यवाणी की गई है श्रीमद् भागवतम में, जैसे भगवान के अवतरण की भविष्यवाणी है, वैसे एक कलयुग के लक्षणों के भी भविष्यवाणी है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी उठता होगा कि भविष्यवाणी क्यों दी है? ओके, ठीक है, होने ही वाला है तो भविष्यवाणी क्यों दी है? कई बार लोग आते हैं, एकदम अनजान लोग, कहीं ट्रेन वेन में बैठते हैं, कहीं भी एकदम ऐसे भगवे कपड़े को देख लेते हैं, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं क्या? ऐसे कई बार लोग पूछ लेते हैं कि आप हमारा फ्यूचर बता सकते हैं। तो लोगों को ऐसे फ्यूचर देखने की एक उत्सुकता भी होती है कि आप मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। परंतु भागवतम जो है, शास्त्र जो है, वैसे फ्यूचर बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। नहीं, भागवतम जो फ्यूचर भविष्यवाणी बता रही है वो किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है और आपको किस प्रकार से भक्ति करने में मुश्किल होने वाली है, उस चीज से सतर्क कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी भक्ति में आगे बढ़े, उत्सुक हो, भक्ति में उत्सुक हो, ईगर हो, अपने प्रण के प्रति, अपने गुरु के आदर्श के प्रति और ज्यादा जल्दी सुदृढ़ हो हम लोग।
सो ये भागवतम का भविष्यवाणी बताने का उद्देश्य है, ना कि हमको कोई कहानी सुना रहे, है ना। भागवतम कई बार लोग कहानी के रूप में सुनते हैं, हाँ कि ये राजा थे, उनके परिवार में ये थे, उनके वंशज ये थे। तो भागवतम कोई स्टोरी बताने के उद्देश्य से नहीं है। इसीलिए आप भागवतम का सीक्वेंस सुनेंगे ना, प्रथम स्कंद में ही भगवान कृष्ण के मतलब मृत्यु की लीला के बारे में बताया गया है। हालांकि भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का जो इस दुनिया से ओझल हो गए वो लीला का वर्णन शुरुआत में ही की गई है। और बाद में दशम स्कंद में आप जाएंगे जब बाल लीलाएं और सारे वृंदावन की लीलाएं वो सब बताया गया। तो भागवतम जो है कोई स्टोरी बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भागवतम एक संदर्भ लेता है और उस संदर्भ से हमें अपने जीवन में क्या अमल में लाना है ये भागवतम बताने के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड है। और इसीलिए ये सारे जो अवतार के बारे में भी जो वर्णन है उसको वो सिस्टमैटिकली बताते हैं। और उस समय अनुवाद में बताया गया, उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो हमने देखा कि कैसे आज जो राजा है या जो शासन में नियुक्त है उन लोग बड़े बड़े कर लेते हैं, टैक्सेस। अगर नहीं देंगे तो दंड लगेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, हाउस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, और 18% GST है ना, इनकम टैक्स। सो टैक्स नहीं देंगे तो आपको दंड देना पड़ेगा, आप अपराधी माने जाते हैं। पर वो टैक्स का कहाँ उपयोग हो रहा है? केवल प्रभुपाद बताते हैं कि वो पैसा लिया जा रहा है प्रजा का, और जो जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हैं उनको सबको सैलरी मिल रहा है कि नहीं, है ना, सबको सुखी संतोष रखने के लिए व्यवस्था हो रही है। तो हम सबको ये एक चीज़ जानना है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने वाला है, अभी जो डिफ़िकल्टीज़ हम देख रहे हैं, ऐसा जो गरीब गरीब हो रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरा बोलते हैं ना पूरा मूवी अभी बाकी है। तो जैसे आज के इसमें बताया ना कि हाँ केवल अभी 5000 वर्ष ही हमने गुजारे हैं कलयुग के। सोचिए अभी ऐसी हालत है, और आगे बढ़ते बढ़ते कितना खराब परिस्थिति होने वाला है। भागवतम बताता है कि खाने पीने के लिए भी नहीं मिलेगा, अनाज उगेगा ही नहीं। किसान नहीं है ऐसा नहीं, अनाज ही नहीं उगेगा। आप भी प्रयत्न करेंगे, कोई भी अच्छे से अच्छा किसान प्रयत्न करेगा तो अनाज ही नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। मनुष्य दूसरे मनुष्य को नोच नोच के खाएंगे। मूवीज में देखते हैं ना हम लोग कई बार, हाँ हाँ, एक दूसरे को नोच नोच के खाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पे कोई भी शास्त्र को फॉलो नहीं करना चाहता, सब लोग खुद ही अथॉरिटी बन जाते हैं। अभी नए जमाने में एक ट्रेंड है, माई लाइफ माई रूल्स, कि मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन के नियम खुद बनाऊंगा, नोबडी शुड गवर्न मी। तो वैसा नहीं होता है। शास्त्र जो दिए गए हैं वो हमें एक मार्गदर्शन हेतु दिए गए हैं। रूल्स जो होते हैं वो कई बार प्रभुपाद बताते हैं कि बांधने के लिए नहीं है, रूल्स जो है वो एक व्यवस्था लाने के लिए है। तो शास्त्र में भी मनुष्य जीवन जीने के बहुत सुंदर और सरल रूल्स दिए गए हैं, और उन्हें हमें समझना है और निष्ठापूर्वक पालन करने की कोशिश करना है। गलती हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पालन न कर पाए, कुछ चीज़ें संभव होंगी कुछ नहीं होंगी,
परंतु जो कोशिश है वो भगवान देखते हैं। वो ना मैं तय कर सकता हूं ना आप तय कर सकते हैं, वो भगवान देख रहे हैं। हम कितना निष्ठापूर्वक कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं। कलयुग में ये सारे दोष जो है हम भरपूर देख रहे हैं, और इसीलिए कलयुग का नाम ही क्या है? कली मतलब एज ऑफ क्वारल एंड हाइपोक्रेसी, झगड़ा और डिसएग्रीमेंट। आज हम देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान तो जब से बना है तब से लड़ ही रहे हैं, है ना। प्रयत्न ये था कि बंटवारा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। बंटवारा जो हुआ था वो इट वाज इंटेंशन ऑफ पीस एंड शांति हो जाए सब, बट उससे रिवर्स क्या हो रहा है? अभी तक वो सदियों सदियों से चल ही रहा है। और प्रभुपाद जी बताते हैं ये डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या होता है? युद्ध होते हैं, और युद्ध मतलब ऐसे ही नहीं होता ना। युद्ध में कितना सारा एम्यूनिशन चाहिए, औजार चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट का पूरा पैसा लगता है। किसी भी सरकार का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बजट जो है वो डिफेंस में ही जाता है। आहार, निद्रा, भया। भय मतलब भय है कि हाँ ये राज्य मुझे अटैक कभी भी कर सकते, तो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, एटॉमिक बॉम्ब होने चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मेरे पास औजार होने चाहिए। तो ये सारा प्रयास हो रहा है, और प्रभुपाद बोलते ये सब अननेसेसरी है, अननेसेसरी। जब शुरुआत में ये जो चंद्रयान और सब, जब अमेरिका के नासा सब शुरुआत हो रहा, तब प्रभुपाद जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका ये चंद्र के एक्सपेडिशन के बारे में क्या कहना है, आपका क्या है इस पे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाऊं या सच बोलूं? मतलब ऐसे फ्लैटर करूं आपका ये जो हो रहा है पूरा, या सच बोलूं? तो रिपोर्टर बोलते सच बोलिए। तो प्रभुपाद बोलते टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मनी। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, पूरा समय का व्यर्थ है। क्योंकि रियलिटी ही है, मनुष्य योनि भूलोक पर जीने के लिए बनाया गया है। आपको चंद्रलोक पे जाना है तो एक और शरीर मिलेगा, वहां पे आप जाइए और जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहां का शरीर लेकर वहां जाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? मनुष्य जीवन जो है वो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए बनाया गया है, और वो ब्रह्म जिज्ञासा अगर हमें हमेशा बनाए रखना है तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, श्रीमद् भागवतम सुनना है, और मनुष्य जीवन के सारे पहलुओं को समझना है, भगवान के बारे में समझना है। क्योंकि अन्य सारे कार्य तो आप देखिए, धर्म को एक अगर साइड में रख दे तो बाकी सारे कार्य हम जो कर रहे हो तो पशु के जीवन में भी हो रहा है। इनफैक्ट कुछ अच्छी तरीके से भी हो रहा है। एक वल्चर होता है ना, वल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिद्ध जो है, प्रभुपाद बताते हैं कि 440 मील के ऊपर से हाइट से भी एक मृत पशु को, या जो भी उसको खाना होता है, उसका मृत कोई भी देह है, उसको देख सकता है। हम लोग देख सकते हैं? हम लोग जस्ट अभी 100 मीटर 50 मीटर भी नहीं देख सकते। यहाँ से थोड़ा दूर जाएगा तो बस वो उधर फिर हमारी सीमा हो जाएगी। तो हमको मनुष्य जीवन में हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, कॉन्शियसनेस, इस पे हमें काम करना है। मनुष्य जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बनाया गया। वो तो कई पशु कर रहे हैं, हमसे बेहतर भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, गिद्ध जैसे अनेकों उदाहरण हैं, एक दो नहीं। परंतु मनुष्य जीवन जो है वो आध्यात्मिक चेतना को कैसे उजागर करे और भगवत चेतना के पास करीब लेके आए। हमारी जो बुद्धि है वो भगवान की बुद्धि के समीप लाना है हमें। भगवान की जो योजना है,
इस सृष्टि को बनाने में, उसे हमें समझना है। तो उसे समझने के लिए ये सारे भागवतम, सारे वेदों का वर्णन किया गया है। और इसमें बहुत सरल तरीके से प्रभुपाद जी इसका अनुवाद भी बता रहे हैं, शब्दार्थ भी बता रहे हैं, तात्पर्य भी दे रहे हैं और लेक्चर भी दे के समझा रहे हैं। तो ये हमारे कलयुग का एक कहते हैं भाग्य, जो एकदम दुर्भाग्य है कि हमें सरल से सरल चीज भी समझने में बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। बहुत सरल है पर प्रयास करना पड़ रहा है। जैसे बताते हैं मंद सुमंद मतयो, पहले के जमाने में हम सब जानते हैं ना, मोबाइल फोन, या हमारे जनरेशन में हमने देखा होगा, हमारे दादाजी वगैरह सब कोई मोबाइल फोन कभी यूज नहीं कर देते। उनको सब मतलब मुंह में ही याद था सब कुछ एकदम ऑटोमेटिकली। पर अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया है, कैलकुलेटर, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, फिर भी याद नहीं होता। फिर अब पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं, वो भी भूल जाते हैं हम। इतने सारे पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं कि ये हाँ, ये बैंक का, ये इसका, ये, और फिर भी चीटिंग हो रहा है। पासवर्ड बताने के बाद भी चीटिंग हो रहा है। तो और हमारा जो शरीर का जो कद है, पहले एकदम टॉल एंड स्टाउट रहते थे मेरे जैसे, तो मेरे से भी और टॉल एंड स्टाउट थे, पर अभी और भी कम हो रहा है। अभी 5 फीट बौने लोग हैं, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने जाते कि हाइट की वजह से वो लड़का मिलेगा कि नहीं, लड़की मिलेगी कि नहीं, वैसा सब सिचुएशन हो जाता है अभी। तो ये है कलयुग का लक्षण, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभागे हो रहे हैं। तो इन परिस्थिति में हमारे पास एकमात्र जो आश्रय है वो है एक प्रामाणिक गुरु के उपदेशों को पालन करना। और उसको अगर हम पालन कर पाते हैं तो हमारा जीवन जो है किसी भी परिस्थिति में, कितना भी अभागा क्यों ना हो, परंतु एक शुद्ध भक्त जो है उसे भाग्यवान बना सकते हैं। एक शुद्ध भक्त का आश्रय मिलते ही हम भाग्यवान बन जाते हैं। ये कोई सरल बात नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार सभी पहलुओं में, जैसे भागवतम का मैंने बताया कि भविष्य की वाणी का वर्णन किया गया है, परंतु भगवान को केंद्र में रखकर, भगवान को एज ए सेंटर बनाकर सारे व्यवस्थाओं के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में, पर सेंटर क्या है? भगवान कृष्ण। जैसे आज इसका पूरा अध्याय का नाम यही है, समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे जीवन में भी जो कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो कोई भी हमारी इच्छाओं को हम पूर्ण करते हो, जैसे कई बार भक्त लोग आते हैं कि मुझे ये सीखना है, संगीत सीखना है, मुझे कोई दूसरी कला सीखनी है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, परंतु वो सीखने का जो केंद्र होना चाहिए वो है भगवान को प्रसन्न करना। ऐसा नहीं कि हम कला सीख के 1000 लोग हमको ताली बजाए, वाह क्या क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, वो हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमें प्रैक्टिस करना है, ट्रेनिंग करना है, और वो ट्रेनिंग देने के लिए ही प्रभुपाद जी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ना। कुछ साल पहले हम अपना खुद का जीवन देख सकते हैं, जो रेगुलरली आते हैं और जो जुड़े हुए हैं। हम खुद कुछ साल पहले क्या हमारी अपेक्षाएं होती थी, क्या हम लोग सोचते थे, क्या हमारा प्रायोरिटीज़ होती थी जीवन में। परंतु हम आज रविवार के सुबह में मंदिर आए हैं, सब लोग सोते हैं, आज तो रविवार है, आज तो सोने का ज़्यादा टाइम मिलेगा आज। पर हमने अपने कैसे जीवन में एक बदलाव लाने का प्रयास किया है कि हाँ नहीं, रविवार है, मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, कुछ अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, प्रसाद भी मिलेगा, है, रियलिटी है। ऐसे हमें स्वयं के जीवन में ही जो बदलाव आया है इसको इंट्रोस्पेक्ट करना है। हम कई बार इसको अनदेखा करते हैं। हमारे ही जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में आने, प्रभुपाद जी के हमारे जीवन में आने से इनसरमाउंटेबल बदलाव आया है।
बट हम उसे कई बार अनदेखा कर देते हैं। तो वो अनदेखा नहीं करना हो तो हमें अपने जो भक्तों के संग रहना है। और प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर भजन के माध्यम से बताते हैं, सत्संग छाड़ी कईनु असते विलास, है ना, कि हमें हमेशा सत्संग के लिए प्रयास करना है। और वो सत्संग जो है वो भक्तों के समीप मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो हम देख रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो भविष्यवाणी की जो लगभग सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, जो आने वाला समय होगा 4,27,000 वर्ष जो निकालने हैं, 5,000 साल में दिख रहा है, जो मतलब 22 साल में जो भविष्यवाणी की है, तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट होगी, या मतलब यही प्रॉब्लम्स जो है यही देखते रहेंगे, मतलब इसी तरह चलता रहेगा? अगर आप देखें तो इवन हमारे इस एक लाइफ टाइम में ही ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हमने अनुभव किया है जो कभी सोचा नहीं था। मतलब हमारे लिए वो बाद में यूज्ड टू बन गया, बट ऑब्वियस। जैसे प्रभुपाद बताते हैं ना कई बार कि जो डायन होती है ना, डायन भी एक्चुअली अपने बच्चे को कभी नहीं मारती। इवन दो शी इज नोन एज अ डायन, शी नेवर किल्स हर ओन चाइल्ड। बट अभी वो एक ऑब्वियस चीज़ हो गया है। अभी आप देखो, वो एक मदर को अगर बच्चा नहीं चाहिए तो शी विल किल हर ओन चाइल्ड। होल फैमिली इज ओके विथ इट, हस्बैंड वाइफ सब ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे लिए, और हम में से जो सीनियर लेवल में है एज में, उन्होंने तो ये सब बहुत एक्सपीरियंस किया ही होगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे लिए जो कभी सुना ही नहीं था हमने, वो आज ऑब्वियस हो गया है एकदम। ठीक है, हाँ ये तो कॉमन चीज़ है। तो वैसे ही और ऐसे बहुत सारे आश्चर्यवान चीज़ें आने वाली है जो हमारे लिए आश्चर्यवान है, जो उस युग में रहेंगे उनके लिए ऑब्वियस चीज़ हो जाएगी। तो रियलिटी तो यह है कि और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, और ज़्यादा पतित अवस्था होने वाली है, और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि 10,000 वर्ष तक ही आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाएंगे, सुन पाएंगे। उसके बाद तो पूरा मतलब अधोगति। कोई मंदिर भक्ति, प्रामाणिक गुरु, ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है। वो उनका ही अपना ही भक्ति का या आध्यात्मिकता का परिचय होगा। तो रियलिटी है कि ये अभी हम जो 5,000 वर्ष देख रहे हैं ये जस्ट बिगिनिंग है, और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने वाली, और ज़्यादा कष्ट होने वाले। तो हमको उसको जानने की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको वहाँ देखना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि अगर गुरु शास्त्र बता रहे हैं तो वो रियलिटी है। उसका मतलब ये है कि जब और डिफ़िकल्टीज होने वाली, तो अभी मुश्किल हो रहा है करने में, तो वो मुश्किल को ही हम कैसे और सुदृढ़ता से कर ले, ताकि और मुश्किलों की परिस्थिति में हम पड़े ही नहीं, है ना। सो व्हेन ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है तो वो एक रियलिटी है, और डिफ़िकल्टीज और बढ़ने वाली। डिफ़िकल्टीज इन व्हाट सेंस? भक्ति करने के लिए, और मटीरियली भी। इवन जैसे बताया, खाने पीने के लिए भी नहीं रहेगा। मतलब इवन आज भी आप जैसे देख रहे हैं ना, कोई भौतिक अवस्था में भी एंजॉय नहीं कर रहा है। खाने पीने के लिए भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना आजकल। हाँ, हाइब्रिड मिल रहा है, ये वो खाओ और बीमार पड़ो, ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि खराब खाना मिल रहा है, फ्यूचर सिचुएशन का खाना ही नहीं मिलेगा। सो वो और दिन आएगा, और बिकॉज वो वैसे दिन आने वाले हैं और लोगों के अंदर धार्मिकता पूरी बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे भगवान? कल के अवतार में आएंगे और सबका संहार कर देंगे। बहुत सारे, सिर्फ भागवतम में नहीं, आप कल्कि पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, इन सब में सेम स्टेटमेंट है। संभाल गांव, है ना, विष्णु उनके फादर आने वाले हैं। मदर का नाम भी बताया गया है एक और शास्त्र में। सिचुएशन इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर टफ। सो हमारे लिए एक ये सारे संकेत होने चाहिए कि अब मतलब देर नहीं करनी है
अब कोई भी ऐसे छूट नहीं छोड़नी, मतलब ऐसा नहीं छोड़ने का भी बहुत समय है। माइंड चीट करता है स्पेशली दूसरों को देख के। सो हमें व्यक्तिगत रूप से और सतर्क बनना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। कलयुग में भी भक्त होंगे 10,000 साल बाद? कलयुग में भी 10,000 साल भक्त होंगे। हाँ, जो भक्त बन गए हैं वो लोग होंगे, जो भक्त बन चुके हैं वो होंगे। पर 10,000 साल के बाद ऐसे भागवतम क्लास नहीं होगा, ऐसे सभाएं नहीं बैठेंगी। वो बैठेंगी वो सभाओं में सिर्फ जो ग्राम्य कथा होती है, जो इमोशन, जैसे आज दूसरी सारी सप्ताह वगैरह सभाएं जो होती है वो क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि वो आपको इमोशनली मूव करती है। हम सब के इमोशनल बीइंग्स हैं। लोग मूवी देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि मूवी में क्या है, एक वो पूरा ऐसा अपने इमोशनली स्वे करता है। किसी का बच्चा मर जाता है, हाँ, किसी का प्रेमिका को किसी कोई मार देता है, तो वो ऐसी घटना हो रही है, रियलिटी कुछ नहीं है, बट हमको ऐसा दिखाया, प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसे रियली उनके जीवन में दुख आ रहा है या उनके जीवन में खुशी आ रही है, तो वो सारे इमोशंस हम बाई करते हैं, हम उस पात्र में चले जाते हैं। तो आज के भागवत सप्ताह जो हो रही हैं वो सब उसी उद्देश्य से हो रही है कि सारे पहलू को बताती हैं और आपको इमोशनली स्वे करते हैं। परंतु 10,000 वर्ष के बाद वही होगा, मतलब धर्म के नाम पे ऐसे सारे कपट चीजें होती रहेंगी। इमोशंस खत्म हो जाएंगे लोगों के। हाँ हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमोशंस भी खत्म हो जाएगा, करुणा भी खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने बोला ना, लोग एक दूसरे को नोच के खाने वाले हैं। ये रियलिटी है। कहने का तात्पर्य यह है, भागवतम में या किसी भी शास्त्र में भविष्यवाणी दी है तो उसका मैंने उद्देश्य समझाया, वो एक संकेत है। बहुत डिटेल में अगर जाना है तो फिर आप रिसर्च कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। बट वो सब जानने की मतलब हमारी उत्सुकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी वो देखना है। सामान्य रूप से क्या होता है कि हाँ अमेरिका ऐसा है, ये है, वो है, तो तुरंत देखने का एक मन में ये रहता है कि हाँ एक बार तो देखना पड़ेगा कि अमेरिका कैसा होता है, एक बार तो देखना। जो भक्त है वो सरवाइव कर पाएंगे 10,000 साल? हाँ, अगर उन्होंने गुरु का आश्रय लिया है तो यस। सी सर्वाइव करना मतलब क्या, हमको हमारे जीवन में सर्वाइव का परिभाषा बदलनी पड़ेगी माता जी। जैसे हम लोग, जैसे वो बोल रहे हैं एक दूसरे को खाएंगे, वो वैसा वो ना करें। जैसे अभी आप देखिए कि ये जो यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, हमारे पास रिपोर्ट्स आए, मैं लास्ट किसी क्लास में मैंने बताया भी कि जो उधर के डिवोटीज है, इस्कॉन के डिवोटीज है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उनके जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। यूक्रेन में क्या है, पूरा एकदम अकाल जैसा पड़ेगा, मतलब खाने पीने का भी वांदा है, सब अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सामान्य जन को बोल रहे हैं कि आपको युद्ध में आना पड़ेगा। सामान्य लोग बोल रहे हैं आपको युद्ध में आना पड़ेगा, हमारे देश की रक्षा करनी है। तो डिवोटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं सब लोग, अपना उनका जीवन चल रहा है पीसफुली। तो डिवोटीज की जो है रक्षा होती है, और रक्षा की जो परिभाषा है वो भी हमें समझनी है कि रक्षा केवल ये शारीरिक शरीर की रक्षा नहीं होता है। शरीर की रक्षा करना ही एकमात्र रक्षा नहीं। हालांकि श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई सारे वर्णन है कि हाँ भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की, ऐसे शारीरिक रक्षा का वर्णन किया गया है। परंतु हमें हमेशा भगवान के आश्रय की जब बात आती है, भगवान की रक्षा की बात आती है, वो केवल शरीर के रक्षा की नहीं है। मृत्यु तो आने ही वाली है, आज नहीं तो कल। भगवान रक्षा करेंगे कितना, 100 साल, 120 साल, 150 साल बाद तो मरेंगे नहीं मरेंगे। जब शरीर में कोई चल ही नहीं रहा है, कोई पुर्जा उर्जा चल ही नहीं रहा है, फिर जी के क्या फायदा। तो मृत्यु तो आनी ही है। भगवान की जब रक्षा या गुरु की रक्षा की जब बात होती है, वो रक्षा है हमारी सोच की, हमारी चेतना की रक्षा। हाँ, तो वो रक्षा मिलेगी। कोई ऐसा ना करे जो कलयुग में कर रहे हैं, तो जो शुद्ध भक्त है वो ऐसा ना करे। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे। हाँ, होंगे। हमारी उस चीज की रक्षा गुरु और भगवान करेंगे, हम मतलब जो भी रहेंगे उस समय। ठीक है, तो हम आज इसी का विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।